हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज टॉपर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी 10th क्लास का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनसे बनने वाले समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कहाँ से बनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बात जाननी जरूरी है कि इस धरती पर 119 एलिमेंट पाए जाते हैं। एलिमेंट कौन क्या हो गए? तत्व। और ये तत्व किन से मिलकर बने होते हैं? अणुओं से। और अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 119 प्रकार के एलिमेंट इस धरती पर पाए जाते हैं और आगे भी खोज अभी जारी है। और इन्हीं 119 एलिमेंटों से ही धरती पर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही, वो सारी की सारी चीजें इन्हीं एलिमेंटों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, कार्बन डाइऑक्साइड हमने सुना होगा, नाइट्रोजन, ये गैस हैं, फिर भी ये एलिमेंट हैं क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो चीज हमें दिखाई दे रही है, कोई भी चीज, जैसे कि ये बोर्ड है, ये पेन है, कोई सड़क है, इंसान है, कोई जानवर है या कोई प्लांट है, वो भी सारी की सारी चीजें इन्हीं एलिमेंटों के आपस में मिलने से बनी हुई होती हैं। अब ये एलिमेंट दो तरीके से आपस में अभिक्रियाएं करते हैं। क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये अब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो दो तरीके के रिएक्शन करते हैं। एक तो होती है हमारी फिजिकल रिएक्शन, यानी कि हमारी भौतिक अभिक्रियाएं, और दूसरी होती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? भौतिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, या वो लौट करके आपस में उस चीजों के रूप में आ जाती हैं जिनसे वो मिलकर के बनी हुई होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पानी है। पानी को जब आप गर्म करोगे या टेम्परेचर करोगे तो वो किस में चेंज हो जाता है? भाप में। और जब भाप आपने देखी होगी कि भाप को अगर हम ठंडा करें तो वो पानी में चेंज हो जाती है। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो कि पानी से हमारी क्या बन रही है? बर्फ बन रही है। ठीक है। और बर्फ को जब आप पिघलाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? पानी में चेंज हो जाएगी। अब इसका हमारे चैप्टर से, इस चैप्टर से बस इतना ही संपर्क है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है भौतिक अभिक्रियाएं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जब दो डिफरेंट तरीके के एलिमेंट क्या? तत्व। अब यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि हम एलिमेंट बोलें, तत्व बोलें या पदार्थ बोलें या अणु बोलें, वो सारी की सारी चीजें एक ही मानी जाएंगी, क्यों? इस चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर के लिए। इसी तरह जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई ऐसा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बना रहे हैं जो जिसके गुण उस पदार्थ से अलग हों, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? पानी का एक मॉलिक्यूल। आप ये भी जानते हो कि हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं पानी का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। आप देखो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों से मिलकर के पानी का एटम मॉलिक्यूल बना है, इसीलिए ये इन दोनों से डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें ये बात जाननी जरूरी है कि ये दोनों जब इसको मिला रहे हैं तो क्या क्या चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है? एक तो अवस्था चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है? गैस है। और ये क्या है? लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था है, यानी कि अवस्था चेंज हो रही है। दूसरा, टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर यानी कि आप इनको जल्दी गर्म करोगे तो ये जल्दी गर्म होंगे, जबकि पानी को आप गर्म करोगे तो भाप में चेंज होने के लिए टाइम लेगा, यानी कि क्या? तापमान में अंतर हो रहा है।
और तीसरी चीज क्या अवस्था, एक हमारी अवस्था हो गई, एक हमारा टेम्परेचर होगा, एक हमारा कलर चेंज होगा। जब हम पानी में कोई भी चीज मिलाते हैं या कोई भी चीज किसी दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उसके उसमें चेंज होता है कलर में, यानी कि रंग में चेंज होगा। और एक नंबर 4 पॉइंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो कभी कभी ये चीज़ होती है और कभी कभी नहीं होती। कौन सा पॉइंट है वो? गैस। यानी कि जब हम दो प्रोडक्टों को मिलाते हैं, दो एलिमेंटों को मिलाते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है तो कभी कभी गैस निकलती है, गैस का भी उत्सर्जन होता है। अब देखो, हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं और वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले एक तो सारे के सारे लोग जो जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? वो श्वसन करती हैं। श्वसन क्या है? यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, पाचन। हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या होता है? हमारा जो खाना होता है वो सारा का सारा 3 चीज़ों में चेंज होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। ये तीनों का ये एक सारी की सारी चीज़ें किस में चेंज होती हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में चेंज होता है? एनर्जी में। इसीलिए ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और आपने देखा होगा कि आप डेली यूज में क्या यूज करते हो डेली लाइफ में? एक आप दही यूज करते हो। दही भी क्या है? दही का बनना। दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और एक आपने देखा होगा कि आपके घर में जितने भी लोहे के या कोई भी मेटल के एलिमेंट हैं, तो किवाड़ या फिर तुम्हारे जंगले या कोई भी चीज़ ऐसी देखी हो आपने जो मेटल की बनी हुई होती है, उसमें क्या लगता है? जंग लगना। ये सारी की सारे जो चेंजेज होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखो, ये तो हो गई हमारी डेली लाइफ के साथ होने वाली चीजें। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अब पढ़ेंगे, मेन टॉपिक अब आया है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम जो भी चीज बना रहे हैं उसको तो कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको तो कहते हैं अभिकारक। अभिकारक डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। नंबर 2, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर के बनाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि ये क्या हो गए? अभिकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है, इसको क्या कहोगे आप? उत्पाद। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा कि जो भी हम उत्पाद को ले रहे हैं, उत्पाद और उत्पाद किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? अभिकारकों से। जब हम रासायनिक समीकरण
या रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हम अभिकारक जो होते हैं, सबसे पहले तो हम अभिकारकों को उन एलिमेंटों के नाम से बुलाते हैं। नाम का मतलब जो आपने आवर्त सारणी है, जो सारे के सारे 119 एलिमेंट हैं और जिनके नाम पर्टिकुलर है, यानी कि उनको उसी नाम से लिया जाएगा, उसको हम उनके नाम से डिफेंड करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O2 से, और इन्होंने क्या मिलकर के बनाया, H2O। ठीक है ना। तो ये जो चीज है इनको हम एलिमेंटों के नाम से ही व्यवस्थित करेंगे, जो हमें हमारी आवर्त सारणी में जो नाम हमारे लिए दे रखे हैं। जैसे कि आपके चैप्टर में एक एक्सरसाइज, बुक में आपकी में एक एक्सरसाइज दे रखी है कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को आप कैसे लिखोगे, Mg से, और उसको आपको बुक में ही दे रखा है कि उसको जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, और जलेगा कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनाएगा, MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हम इनको इनके नाम से बताते हैं जो कि हमें पीरियोडिक टेबल में दे रखे हुए होते हैं। हम इनको पूरा का पूरा नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन दोनों ने मिलकर के बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखेंगे। इनकी जगह पर इनके जो दे रखे हैं, जो नाम हमें हमारी आवर्त सारणी बता रखे हैं, उन्हीं नामों से हम बताएंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक रासायनिक समीकरण पर। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण वो पूरी की पूरी वही चीज है कि अभिकारक मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है, जो आपके बुक में भी दे रखी है, एक एक्सरसाइज है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब ये क्या है, ये है, अब ये देखने की वाली बात ये है कि इसको हम संतुलित करेंगे, संतुलित यानी कि बैलेंस करेंगे। इसको हमने एक अभिक्रिया को उसके नामों से तो बता दिया है, पर अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे ये हमें देखना है। संतुलित का मतलब इधर कितने, ये हमारे क्या हुए, अभिकारक, ये क्या हुआ हमारा उत्पाद। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे तत्व, इधर आ गए आपके अभिकारक, और इधर आपके आ गए उत्पाद। तत्व कौन कौन से हो गए, आप गौर से देखोगे, Fe लिखो इधर की साइड में, और कौन सा हो गया तत्व, H हाइड्रोजन, और कौन सा हो गया तत्व, ऑक्सीजन। अब अभिकारक वाली साइड में देखेंगे, एरो से इधर की साइड में, Fe के कितने आपने एलिमेंट लिए, Fe का इधर की साइड में कितना है, एक, और इधर के उत्पाद की साइड में देखेंगे, देखो इधर टेबल में देखो, और इधर देखो कितने हैं, 3। ऐसे ही हाइड्रोजन के इधर की साइड में कितने हैं, 2, और इधर की साइड में कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन इधर की साइड में कितनी है, 1, और इधर की साइड में कितनी है, 4। ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है इनका। बैलेंस करने के लिए सबसे पहली शर्त जो है कि आप
कम नहीं कर सकते, यानी कि उत्पाद की साइड में जाकर के आप उसको 3 से 1 की तरफ नहीं ला सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अभिकारक वाली साइड में आकर के 1 की जगह पर 3 लेके आ सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले Fe को बैलेंस करेंगे। Fe को करने के लिए क्या करना है, इधर की साइड में अभिकारक उत्पाद की साइड में 3 एटम है, तो हम इधर की साइड में कितने करेंगे 3, तो इधर हम क्या लिख लेंगे 3 और इसको लिख लेंगे 0.1। अब पूरे के पूरे समीकरण को ऐसे की ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब फिर लिखो, उसी टेबल को बनाते चलो। FeOH, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है इधर की साइड में 1 और इधर की साइड में कितनी है 4। हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2। ये तो हो गई आपकी टेबल नंबर 1, स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप पे देखो, आपने Fe को बैलेंस कर लिया, अब आपको क्या बैलेंस करना है। अब देखो हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है, अब आपको क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, जब ऑक्सीजन को आप बैलेंस करोगे तो आपको पहले ही शर्त जो वो याद होगी आपको, ये हाइड्रो कम नहीं करना है, बढ़ा ही सकते हो। तो आप क्या करोगे, इधर की साइड में 4 लगा लोगे। अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, इधर भी 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। आप ये सोचो कि आप ये भी बोल सकते हो कि हमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया। अगर हम ऑक्सीजन के लिए ही खाली यहाँ पर ही 4 बढ़ाते तो हमारी जो पदार्थ है वो चेंज हो जाता, और अगर पदार्थ चेंज हो जाता तो हमारी अभिक्रिया पूरी की पूरी चेंज हो जाती। इसीलिए हमने क्या किया कि इसके आगे लगाया 4। अब देखो वही टेबल अब दोबारा बनाओ आप, सेकंड स्टेप वाली। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारी हाइड्रोजन की इक्वेशन बिगड़ गई। इधर की साइड में ज्यादा हाइड्रोजन हो गई जो हमारे अभिकारक हैं, और उत्पाद की साइड में हमारी हाइड्रोजन पड़ गई कम। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप सारी की सारी चीजों को बैलेंस कर दोगे। देखो अब यहाँ पे 8 हो गई हाइड्रोजन। अब इस टेबल को आप पूरा का पूरा बैलेंस, अब यहाँ पे पूरी की पूरी हमारी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो गई। जितने अभिकारक की साइड में एटम है उतने ही हमारी उत्पाद की साइड में एटम है। देखो 3 Fe के इधर की कितने एटम है 3, इधर की साइड में कितने हैं 3। ऑक्सीजन के इधर की साइड में कितने हैं 4, इधर की साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 4। ऐसे ही हाइड्रोजन के इधर की साइड में कितने हैं 4 दूनी 8, और इधर की साइड में भी कितने हैं 4 दूनी 8। अभी हमारा पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित हो गई।
अब इस क्वेश्चन को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है, और इसमें ऐसे ही स्टेप बनाने पड़ते हैं। आप लास्ट में जाकर के इन सारी की सारी चीज़ों को एक साथ नहीं लिख सकते, एक एक पॉइंट पर आपको एक एक आइटम बढ़ाना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम इनको ऐसे क्यों कर रहे हैं, और हम इनको क्यों बराबर कर रहे हैं, और इनको बेसिक क्यों नहीं लिख रहे, खाली हम किसी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन पानी का जब वो बन रहा है तुम्हारा, हमेशा ऑक्सीजन के दो ही एटम क्यों आ रहे हैं और हाइड्रोजन का एक ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम 4 क्यों नहीं लिख रहे। इन सारी की सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, इनके पीछे एक थ्योरी काम करती है। कौन सा नियम है वो? वो नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये 9th क्लास में पूरी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 1 में ही दे रखा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान, सबसे पहले द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान होता है किसी भी एटम का भार। जैसे कि आप किसी भी चीज को तोलते हो केजी में या नापते हो किलोमीटर में, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का जो भार होता है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं, उसका कितना वेट होता है, वजन होता है। इसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना तो द्रव्यमान, किसी भी एटम के द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिकारकों से जो मिलकर के प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि उत्पाद बन रहा है, उन दोनों साइडों में जितने भी एटम होंगे उनकी संख्या बराबर होगी। वो मिलकर के भले ही कोई सा भी पदार्थ बना रहे हैं, पर उनकी संख्या जो होगी वो हमेशा बराबर होगी। बराबर का मतलब कैसे कि इतने ही इधर की साइड में होंगे, अभिकारक की साइड में होंगे, और इतने ही उत्पाद की साइड में होंगे। जैसे कि वही हमारा जो एग्जाम्पल अभी किया है हमने, आपने देखा होगा इधर भी फेरस के जो एलिमेंट है वो 3 है, इधर की साइड में भी 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, और इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई परेशानी भी हो रही हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये हमारी प्रोसेसिंग जो है, अभी स्टार्टिंग की प्रोसेसिंग है, हम भी बेटर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे जो सुझाव देंगे, जो आप हमारे साथ, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करोगे तो हम इस बात की पूरी वो करेंगे अपने ऊपर कि हम आपके हर आंसर का, उत्तर का रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद बहुत बहुत।